सुनहरे प्रभात की साधना, एक महाकाव्यात्मक प्रेरक कथा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित। प्रस्तावना। बुद्ध के समय मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति सोमदत्त अपनी असहनीय पीड़ा से जूझ रहा था। उसकी देह दुर्बल हो चुकी थी, पेट में जलन रहती, सांस लेने में कठिनाई होती और पैर हर समय सूजे रहते। वैद्य हकीमों की दवाइयां बेअसर थीं। एक दिन गांव के कुछ साधु उसे श्रावस्ती ले जाने की सलाह देते हैं, जहां स्वयं भगवान बुद्ध जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। इस आस में कि बुद्ध के ज्ञान से उसे मुक्ति मिलेगी, सोमदत्त कांपते शरीर से यात्रा पर निकल पड़ा। अध्याय 1, पीड़ा का स्रोत। श्रावस्ती पहुंचने पर सोमदत्त बुद्ध के पास गया और कांपते स्वर में बोला, भंते, मेरा शरीर व्याधियों से ग्रस्त है, वैद्य विफल हो चुके हैं। कृपया कोई उपाय बताए कि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी पीड़ा को सुना और कहा, सोमदत्त, शरीर की व्याधियां केवल बाहरी कारणों से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि मन और आचरण से भी जुड़ी होती हैं। यदि तुम सच में स्वस्थ होना चाहते हो तो हर सुबह एक विशेष साधना का पालन करो। ये साधना तुम्हें भीतर और बाहर से शुद्ध करेगी। सोमदत्त ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। अध्याय 2, प्रातः साधना का रहस्य। अगली सुबह बुद्ध ने सोमदत्त को 5 चरणों में विभाजित एक साधना बताए। 1, प्राणवायु का सम्मान, सही श्वसन विधि। सुबह जागते ही सबसे पहले शुद्ध वायु को अंदर लो, लंबी गहरी सांसें लो और धीरे धीरे छोड़ो। बुद्ध ने समझाया कि सही श्वसन शरीर को शुद्ध करता है, फेफड़ों को मजबूत करता है और मन को शांत करता है। 2, अमृत जल का सेवन, गुनगुने पानी से शरीर की शुद्धि। हर सुबह सूर्योदय से पहले एक ताम्र पात्र में रखा गुनगुना जल पियो। ये जल शरीर के दोषों को बाहर निकालता है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। 3, अभय दान, दूसरों की सेवा और करुणा का अभ्यास। हर सुबह किसी को मदद दो, दान करो या प्राणी मात्र के प्रति करुणा रखो। इससे तुम्हारा हृदय निर्मल होगा और तन मन के विकार समाप्त होंगे। 4, शारीरिक गति, योग और व्यायाम। कुछ सरल योगासन करो, जैसे वज्रासन, भुजंगासन और ताड़ासन। शरीर को गतिशील रखोगे तो व्याधियां पास नहीं आएंगी। 5, ध्यान और जागरूकता। संध्या से पहले ध्यान करो, अपना मन वर्तमान क्षण में रखो, विचारों से मुक्त रहो। जब मन शांत होगा तो शरीर भी संतुलित रहेगा। अध्याय 3, साधना का प्रभाव। सोमदत्त ने बुद्ध के बताए 5 नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में उसका शरीर सुधरने लगा, सांस लेने में तकलीफ कम हुई, सूजन घट गई और वह पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगा। 6 महीनों बाद वह जेतवन विहार लौटा और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भंते, आपने जो साधना बताई उसने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं स्वस्थ हूँ, मेरा मन प्रसन्न है और शरीर हल्का महसूस होता है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, सोमदत्त, शरीर की व्याधियां केवल बाहरी कारणों से नहीं होती, बल्कि मन और आचरण भी इनका कारण होते हैं। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक शरीर भी पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकता। इस साधना का पालन करते रहो और इसे दूसरों को भी सिखाओ। सोमदत्त अपने गांव लौटा और उसने बुद्ध द्वारा दी गई साधना का प्रचार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा गांव इसे अपनाने लगा और कुछ ही वर्षों में ये पूरे मगध राज्य में फैल गई। यही साधना थी जिसने हजारों लोगों को निरोगी बनाया और आज भी बुद्ध के ज्ञान के रूप में जीवित है। यदि हम भी इसे अपनाएं तो न केवल शरीर बल्कि हमारा मन भी स्वस्थ और शांत रहेगा। सुनहरे प्रभात की साधना, भाग 2। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक विस्तृत प्रेरणादायक महाकाव्य कथा। अध्याय 4, साधना का प्रचार और चुनौतियां। सोमदत्त की साधना से गांव के कई लोग लाभान्वित हुए, लेकिन कुछ को इस पर संदेह था। वे कहते, यदि केवल पानी पीने, सांस लेने और ध्यान करने से रोग मिटते तो चिकित्सकों की आवश्यकता ही क्यों होती। ये सुनकर सोमदत्त चिंतित हुआ और पुनः जेतवन विहार पहुंचा। उसने बुद्ध से अपनी चिंता प्रकट की। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सोमदत्त, जल से केवल प्यास बुझती है, पर यदि किसी के हाथ में स्वर्ण पात्र हो और वह उसमें जल न डाले तो वह प्यासा ही रहेगा। इसी प्रकार जो लोग साधना अपनाएंगे वे ही इसका फल पाएंगे। फिर उन्होंने एक और गहन उपाय सुझाया जिससे साधना का प्रभाव बढ़ सकता था। अध्याय 5 और नियम, शरीर की गहरी शुद्धि। बुद्ध ने सोमदत्त को आगे की साधना बताई। 6, सूर्योदय स्नान, शरीर का आंतरिक और बाहरी शुद्धिकरण। प्रातः काल सूर्य निकलने से पहले स्नान करो, यदि संभव हो तो ठंडे जल से, अन्यथा गुनगुने जल से। जल शरीर से केवल धूल नहीं हटाता, यह मानसिक स्थिरता भी लाता है। 7, मौन व्रत, मन की ऊर्जा को एकत्र करना। सुबह जागने के बाद कम से कम 1 घंटा मौन रहो। मौन से मन की शक्ति बढ़ती है, आत्मनिरीक्षण की क्षमता आती है और शरीर में ऊर्जा संचित होती है।
8. सात्विक आहार पाचन तंत्र को सुधारने वाला भोजन। दिन की पहली खुराक हल्की और सात्विक होनी चाहिए, फल, अंकुरित अनाज या सूप। भारी भोजन से शरीर का भार बढ़ता है और मानसिक शांति घटती है। 9. आत्मा अवलोकन, रात्रि में दिन भर की समीक्षा करना। रात्रि में सोने से पहले ध्यान करो और विचार करो कि दिन भर में कौन कौन से कार्य शुभ और अशुभ थे। इससे अगला दिन अधिक शुद्ध और प्रभावशाली होगा। 10. प्रकृति से सामंजस्य, प्राकृतिक तत्वों के संपर्क में रहना। हर दिन कम से कम 1 घंटा प्राकृतिक वातावरण में बिताओ, वृक्षों के नीचे, नदियों के किनारे या खुली हवा में। प्रकृति से जुड़ाव से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। अध्याय 6. राजा बिंबिसार की परीक्षा। एक दिन मगध के महान राजा बिंबिसार को ये बात पता चली कि श्रावस्ती में एक साधारण वृद्ध व्यक्ति ने केवल सुबह की साधना से अपने रोगों को दूर कर लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वे स्वयं जेतवन विहार पहुंचे और बुद्ध से बोले, हे तथागत, क्या मात्र सुबह की कुछ क्रियाओं से रोग और कष्ट मिट सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, राजन, जल को पात्र में डालने से ही वह शांत होता है, लेकिन यदि उसे हिलाते रहो तो उसमें हलचल बनी रहती है। इसी प्रकार यदि मन और शरीर को शुद्ध करने की प्रक्रिया अपनाई जाए तो वह स्वाभाविक रूप से स्वस्थ हो जाएगा। राजा ने इसे परखने के लिए अपने दरबार के कुछ रोगग्रस्त और वृद्ध व्यक्तियों को ये साधना अपनाने को कहा। 3 महीनों के भीतर वे अधिक स्वस्थ, अधिक शांत और अधिक प्रसन्नचित हो गए। राजा स्वयं इसे अपनाने लगे और उनके मन तथा शरीर में अकल्पनीय परिवर्तन हुआ। अध्याय 7. बुद्ध के अंतिम उपदेश और साधना का संदेश। कुछ वर्षों बाद जब बुद्ध महापरिनिर्वाण के लिए कुशीनगर पहुंचे तो उनके शिष्य उनसे अंतिम उपदेश मांगने लगे। बुद्ध ने धीरे धीरे कहा, धम्म ही तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। शरीर और मन को शुद्ध रखो, क्योंकि शुद्ध तन और मन से ही निर्वाण संभव है। सोमदत्त, जिसने इस साधना को अपनाकर एक नया जीवन पाया था, अपने गांव लौट गया और जीवन भर इसका प्रचार करता रहा। आज भी जीवित साधना। आज भी यदि हम इन साधनों का पालन करें, सही श्वसन, शुद्ध जल, मौन, ध्यान, सात्विक आहार और प्रकृति से जुड़ाव, तो न केवल रोग दूर होंगे बल्कि मन भी आनंदमय रहेगा। बुद्ध के इस ज्ञान को अपनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सुनहरे प्रभात की साधना भाग 3। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक विस्तृत प्रेरणादायक महाकाव्य कथा। अध्याय 8. राजकुमारी वसुंधरा का रोग। मगध की राजकुमारी वसुंधरा एक गंभीर रोग से ग्रस्त थी। वैद्य, हकीम और यहाँ तक कि तक्षशिला के महान चिकित्सक भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर सके। वह कमजोर होती जा रही थी, उसका रंग पीला पड़ चुका था और शरीर में लगातार दर्द बना रहता था। राजा बिंबिसार को याद आया कि बुद्ध की बताई गई प्रभात साधना ने न केवल उन्हें स्वस्थ किया था, बल्कि पूरे मगध में इसे अपनाने वाले लोग निरोगी हो गए थे। राजा ने राजकुमारी को जेतवन विहार भेजा, जहां भगवान बुद्ध स्वयं उसकी पीड़ा को दूर करने के उपाय बता सकते थे। अध्याय 9. बुद्ध की दिव्य दृष्टि। जब राजकुमारी बुद्ध के सामने पहुंची तो उन्होंने ध्यानपूर्वक उसे देखा और फिर शांति से बोले, वसुंधरा, तुम्हारा रोग केवल शारीरिक नहीं है, ये तुम्हारे भीतर संचित क्रोध, चिंता और अशांति से भी उत्पन्न हुआ है। यदि तुम सच में स्वस्थ होना चाहती हो तो केवल औषधियां ही नहीं, बल्कि तुम्हें अपने विचारों और दैनिक जीवन में परिवर्तन लाना होगा। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर पूछा, भंते, कृपया मुझे वह मार्ग दिखाइए जिससे मैं स्वस्थ हो सकूं। बुद्ध ने उसे सुबह की साधना के उन्नत रूप का अभ्यास करने की सलाह दी। अध्याय 10. उन्नत प्रभात साधना, शरीर, मन और आत्मा की पूर्ण शुद्धि। बुद्ध ने राजकुमारी को साधना के 5 नए नियम बताए, जो पहले बताए गए 10 नियमों के साथ मिलकर पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन की ओर ले जाते हैं। 11. प्रातःकालिक संकल्प, सुबह उठते ही सकारात्मक सोच। हर सुबह जागने के साथ ही स्वयं को ये संकल्प दो, आज का दिन आनंदमय होगा, मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा और मैं सभी के प्रति करुणा रखूंगा। यह अभ्यास मस्तिष्क को शुद्ध करता है और पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा देता है। 12. सूर्य नमस्कार, सूरज की ऊर्जा को आत्मसात करना। सूर्य की पहली किरणों को प्रणाम करो और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करो। सूर्य की ऊर्जा से शरीर में शक्ति और स्फूर्ति आती है। 13. पंच तत्व ध्यान, प्रकृति के 5 तत्वों से जोड़ना। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों को अपने भीतर अनुभव करो। सुबह की ठंडी हवा में श्वास लो, वायु तत्व। खुले मैदान में बैठो, पृथ्वी तत्व। सूर्य की रोशनी में रहो, अग्नि तत्व। तांबे के पात्र में रखा जल पियो, जल तत्व। ध्यान में आकाश तत्व की विशालता को महसूस करो। 14. क्रोध और चिंता का त्याग, शांत मन का अभ्यास। हर सुबह कम से कम 10 मिनट चुपचाप बैठो और अपने मन को विचारों से मुक्त करो। ध्यान में रहो, किसी भी भावना को पकड़ो मत, बस उन्हें जाने दो।
यह अभ्यास मानसिक रोगों को रोकता है और शरीर को तनाव से बचाता है। 15. संतुलित दिनचर्या, समय पर भोजन, कार्य और विश्राम। यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो दिनचर्या संतुलित होनी चाहिए। भोजन, कार्य और विश्राम, इन तीनों को उचित समय पर करना ही स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। अध्याय 11, चमत्कारी परिवर्तन। राजकुमारी वसुंधरा ने इन 15 नियमों का पालन करना शुरू किया। पहले कुछ दिनों तक उसे कठिनाई हुई, लेकिन बुद्ध ने उसे धैर्य रखने को कहा। धीरे धीरे उसका शरीर ठीक होने लगा, उसका रंग निखरने लगा और कुछ महीनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। जब वह अपने महल लौटी तो पूरा राज्य आश्चर्यचकित था। ये देखकर राजा बिंबिसार ने पूरे मगध राज्य में ये साधना अनिवार्य कर दी और देखते ही देखते हजारों लोग रोग मुक्त हो गए। अध्याय 12, साधना का प्रसार और युगों तक स्थायित्व। वर्षों बाद बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात वसुंधरा ने इस साधना को पूरी दुनिया में फैलाने का संकल्प लिया। उसने बौद्ध भिक्षुओं के साथ यात्रा की और इसे अन्य राज्यों में प्रचारित किया। धीरे धीरे ये साधना चीन, तिब्बत, श्रीलंका और पूरे भारत में फैल गई। आज भी जो इस साधना का पालन करता है वह रोगों से मुक्त होकर एक स्वस्थ और आनंदमय जीवन जी सकता है। उपसंहार, एक सरल नियम जो जीवन बदल सकता है यदि हम बुद्ध की प्रभात साधना के इन 15 नियमों को अपने जीवन में उतारें। 1. प्राणवायु का सम्मान। 2. अमृत जल का सेवन। 3. अभय दान। 4. शारीरिक गति। 5. ध्यान और जागरूकता। 6. सूर्योदय स्नान। 7. मौन व्रत। 8. सात्विक आहार। 9. आत्मा अवलोकन। 10. प्रकृति से सामंजस्य। 11. प्रातःकालिक संकल्प। 12. सूर्य नमस्कार। 13. पंच तत्व ध्यान। 14. क्रोध और चिंता का त्याग। 15. संतुलित दिनचर्या। तो न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा बल्कि मन भी शांत और आत्मा भी आनंदित होगी। बुद्ध ने जो ज्ञान हजारों वर्ष पहले दिया था वह आज भी उतना ही प्रभावी है। जो इसे अपनाएगा वह निश्चित ही रोगों से मुक्त और सुखमय जीवन प्राप्त करेगा। सुनहरे प्रभात की साधना, भाग 4। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक विस्तृत प्रेरणादायक महाकाव्य कथा। अध्याय 13, साधना की शक्ति पर अंतिम परीक्षा। मगध राज्य में एक प्रसिद्ध चिकित्सक आचार्य धन्वंतरी रहते थे। उन्होंने जब सुना कि केवल एक साधना के अभ्यास से लोग स्वस्थ हो रहे हैं तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। वे स्वयं राजा बिंबिसार के पास गए और बोले, राजन, बिना औषधि और शल्य चिकित्सा के कोई व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकता। मैं इसे अपने स्वयं के रोगियों पर परखना चाहता हूँ। राजा बिंबिसार ने अनुमति दी और आचार्य धन्वंतरी ने 100 रोगियों को चुना। इनमें से कुछ को पुरानी बीमारियां थीं, कुछ को मानसिक तनाव था और कुछ अत्यंत दुर्बल थे। उन्हें केवल बुद्ध द्वारा बताई गई सुनहरे प्रभात की साधना का पालन करने के लिए कहा गया। अध्याय 14, साधना का प्रभाव। पहला महीना कुछ रोगियों ने आलस्य और संदेह के कारण साधना को पूरी तरह नहीं अपनाया, लेकिन जो लोग इसे नियमित रूप से कर रहे थे वे पहले से अधिक ऊर्जा महसूस करने लगे। दूसरा महीना अधिकांश रोगियों का पाचन तंत्र सुधर गया, वे अधिक सक्रिय हो गए और मानसिक रूप से शांत रहने लगे। छठा महीना प्रयोग के अंत तक लगभग 90% रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो चुके थे, जबकि शेष 10% की स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार था। ये देखकर आचार्य धन्वंतरी ने स्वयं साधना को अपनाया और कुछ ही महीनों में वे पहले से अधिक स्वस्थ और दीर्घायु हो गए। उन्होंने राजा बिंबिसार के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, राजन, मैंने जीवन भर औषधियों का अध्ययन किया, लेकिन ये साधना तो स्वयं एक अमृत है। अब मैं इसे पूरी दुनिया में फैलाने का संकल्प लेता हूँ। अध्याय 15, महासाधना, अंतिम 5 रहस्य। जब आचार्य धन्वंतरी ने बुद्ध से इस साधना की गहराई जाननी चाहिए तो बुद्ध ने उन्हें 5 और रहस्यमय नियम बताए जो इसे पूर्ण बनाते थे। 16, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, सूर्योदय से पहले उठना। प्रातः 4 बजे जागो। ये समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है जब वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है। इस समय उठने से शरीर और मन पूरी तरह शुद्ध होते हैं। 17, मन का आभार, धन्यवाद देने की आदत। हर सुबह और रात सोने से पहले उन चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है। इससे मन शांत रहता है और तनाव दूर होता है। 18, मौन भोजन, ध्यानपूर्वक खाने की आदत। भोजन करते समय ध्यानपूर्वक खाओ, बिना किसी अन्य विचार के। इससे भोजन संजीवनी बन जाता है और शरीर के हर अंग को पोषण मिलता है। 19, निर्जल व्रत, कभी कभी उपवास करना। हर महीने एक बार निर्जल व्रत रखो। ये शरीर की आंतरिक सफाई करता है और रोगों को मिटाता है। 20, अहिंसा और सत्य का पालन, जीवन की अंतिम शुद्धि। सत्य और अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति कभी गंभीर रोगों का शिकार नहीं होता।
अहिंसा केवल दूसरों को हानि न पहुंचाना ही नहीं, बल्कि अपने विचारों में भी किसी के प्रति द्वेष न रखना है। अध्याय 16 साधना की अमरता। आचार्य धन्वंतरी ने इसे पूरे भारत में फैलाया। ये साधना नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला और अजंता की गुफाओं तक पहुंची। महाकाव्यों में इसका उल्लेख हुआ और बौद्ध भिक्षु इसे लेकर तिब्बत, चीन, जापान और श्रीलंका तक गए। ये केवल एक साधना नहीं थी, बल्कि स्वस्थ और आनंदमय जीवन का शाश्वत रहस्य थी। उपसंहार, यदि आज अपनाएं तो जीवन बदल जाए। आज यदि हम सुनहरे प्रभात की साधना के इन 20 नियमों को अपनाएं। 1. प्राणवायु का सम्मान। 2. अमृत जल का सेवन। 3. अभयदान। 4. शारीरिक गति। 5. ध्यान और जागरूकता। 6. सूर्योदय स्नान। 7. मौन व्रत। 8. सात्विक आहार। 9. आत्मा अवलोकन। 10. प्रकृति से सामंजस्य। 11. प्रातःकालिक संकल्प। 12. सूर्य नमस्कार। 13. पंच तत्व ध्यान। 14. क्रोध और चिंता का त्याग। 15. संतुलित दिनचर्या। 16. ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। 17. मन का आभार। 18. मौन भोजन। 19. निर्जल व्रत। 20. अहिंसा और सत्य का पालन। तो न केवल हमारा शरीर स्वस्थ होगा, बल्कि हमारी आत्मा भी आनंदित होगी। बुद्ध ने ये साधना केवल अपने युग के लिए नहीं दी थी, बल्कि ये हर काल, हर युग और हर व्यक्ति के लिए थी। जो इसे अपनाएगा वह रोगों से मुक्त, दीर्घायु और प्रसन्न रहेगा।